हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा सानत की कृपा से। लेकिन आज एक बहुत दुख भरी बात है, बहुत दर्दनाक बात है। वो इसीलिए कि आप लोग जैसे ही सुनेंगे आगे आप लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा। आज बाबा सानत की लीला के लिए नहीं, आज बाबा सानत के चरण में प्रार्थना करने के लिए आज का ये वीडियो है। और वो किस तरह से और क्यों, ये आप लोग जैसे ही सुनते रहेंगे आप लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितनी दर्द भरी ये बातें हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं कि आज इस वीडियो में जिन्होंने मुझे हमारे साई परिवार के सारे भाई और बहनों से प्रार्थना करने के लिए अर्जी दिए हैं, उनका नाम है सती साहू। वो छत्तीसगढ़ से हैं। अब इनका कहना यह है, उन्होंने मुझे जो चिट्ठी लिखा आप लोग भी देख सकते हैं, यहां पे पूरी तरह से आप लोगों के लिए मैंने रख दिया। अगर ज़रूरत पड़े, जहां भी ज़रूरत पड़े वहां पे आप इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, इतना दर्द भरा है। तो चलिए अब बताता हूं कि उन्होंने क्या लिखा। आप लोग जो दूर से या इसमें स्पष्टता के साथ देख नहीं पा रहे तो आप लोग सुनते रहिए। इनके कहने के मुताबिक वो ये कहते हैं कि उनकी सास को लेके जितनी परेशानी है, उनकी सास ये नहीं चाहती कि उनका बेटा हमारे सती बहन के साथ रहे। और ये अचानक से खेल तब बिगड़ा जबकि इनके पेट में बच्चा भी आया था शादी के बाद, यानी 2006 में इनकी शादी हुई और बाबा साईनाथ से जुड़ते हुए इनको 2018 हो गया। अब कैसे शादी हो गई? शादी होने के बाद उनको घर का काम काज ऐसे करवाते थे उनकी सास, जैसे कि मान लो कि घर की कोई बहू नहीं, वो घर की एक नौकरानी है। और वो करती गई, रोज 15, 20, 25 जन का खाना बनाना। ये कैसा लगता है? और अकेले को सारे बर्तन वगैरह सब कुछ धोना भी हमारे सती बहन को ही करवाती थी उनकी सास। यहां उनके पति से कोई गुंजाइश नहीं है तकलीफ की। उनके पति उन्हें बहुत प्यार करते हैं और वो भी यानी सती बहन भी अपने पति से बहुत प्यार करते हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं। और इस तरह का प्यार जो है, इस तरह के प्यार में गिद्ध की नजर सिर्फ उनकी सास की है, जो सास वो भी कभी बहू थी। ये तो सीरियल की घटना देखे हैं ना। लेकिन यहां पर आप लोग सुनते जाइए कि कितनी हैरानी की बात जब आखिर में आपको पता चलेगा। अब इनका कहना यह है कि जब वो प्रेग्नेंट हुई पहली बार, तो प्रेग्नेंट होने के बाद सिर्फ कुछ ही दिन तक उनको सही तरीके से रहने को मिला। बाकी प्रेग्नेंट की स्थिति में भी उन्हें खाना टाइम पे नहीं, खाना कभी मिलता भी नहीं। यानी सती बहन को उनकी सास इस तरह से उनके पीछे पड़े हुए हैं आज भी। ओम साई राम। कैसा लगता है आप सोचिए ना, सुनकर सोचिए। यहां तक कि उनकी सास एक पल के लिए भी ये नहीं चाहते हैं कि ये बहू हमारे अंडर में रहे। वो चाहती है, यानी सती साहू जी के सास ये चाहते हैं कि हमारी सती बहन जो है उनके चुंगल से निकल जाए और अपने मायके में जाके अपना बसेरा बनाए। कैसे कैसे सोच है लोगों का, सोचिए जरा। माइंड ब्लोइंग कि एकदम ऐसा है ना कि हम, ऐसा लगता है कि इस जमाने में नहीं रह रहे, हम इंसानों के जमाने में नहीं रह रहे हैं, हम किसी और राक्षसों के जमाने में रह रहे हैं या तो हैवानों के जमाने में रह रहे हैं। ये कैसा है? ये सारा कुछ जो है आज तो बाबा साईनाथ ने बहुत प्रोटेक्ट किए। बाबा साईनाथ की कृपा उन पर है, बाबा साईनाथ से बहुत प्रेम है उनको, और बाबा साईनाथ के वजह से ही आज वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जितनी कुछ बची कुछ तकलीफ है उनकी, वो तकलीफ के लिए आज का ये वीडियो है। उन्होंने मुझे प्रार्थना करने के लिए गुजारिश की है। अब बात यह है कि उनकी सास उनके साथ में इस तरह का बर्ताव
क्यों करते हैं ये हमारे सती बहन को आज तक ये पता नहीं चला, लेकिन एक बहुत अहम वजह जो उन्होंने बताया ना, वो आप लोगों के दिमाग की बत्ती गुल कर देंगे। कसम से ऐसा भी होता है इस जमाने में। आज 2026 का एक नया साल की शुरुआत हो चुकी है, आज भी कैसे कैसे इंसान हमारे बीच में पड़े हुए हैं। अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। अब आपको बताता हूं कि हमारी सती बहन जो है, तो सती बहन का कहना यह है कि सती बहन ये कहते हैं कि उनकी सास उन पर जादू टोना करते आ रही है शुरू से, क्योंकि उन्हें कतई ये पसंद नहीं थी कि हमारी बहू आए घर में और हमारे बेटे के साथ में वो इसी घर पर रहे और अपनी कुछ भी दिमाग बुद्धि इसमें लगाए। वो हमेशा से ये चाहा कि मेरा बेटा सिर्फ मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि आज से ठीक 12 साल पहले हमारे सती बहन का ससुर जी वो गुजर गए, और उनका ससुर जी गुजरने के बाद कम से कम 11 साल तक उनका हस्बैंड उनके सास के साथ एक ही बिस्तर में सोते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम साईं राम। ये कैसी लीलाएं हैं। इसीलिए तो हमारे सती बहन ने आज ये चीज मुझे बताने को मजबूर हो गए कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे साईं परिवार के भाई और बहनों से इतना कहना कि मेरे साईं से इतनी प्रार्थना करे कि मेरा हस्बैंड मेरे पास रहे, मेरे हस्बैंड मेरा बनकर रहे। सोचिए कितना घृणित लगता है। अब यहां पे वजह कुछ भी है, वजह इनविजिबल है, हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्यार सबके लिए अलग अलग होता है। भाई बहन का प्यार होता है, अलग होता है। भाई भाई का प्यार होता है, अलग होता है। सास बहू का प्यार होता है, अलग होता है। ससुर के साथ बहू का प्यार होता है, अलग होता है। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार अलग होता है। एक शादीशुदा जोड़े का प्यार अलग होता है। तो प्यार का परिभाषा कुछ हम तो बता ही नहीं सकते हैं। खैर, यहां पे सती बहन का जो कहना है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें सीधी तरीके से उन्होंने लिख दिया कि आज 12 साल उनके ससुर जी का देहांत होते हुए हो गया और 11 साल से लगातार उनका हस्बैंड को लेकर एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर उनकी सास सोती है। यहां पे कारण हम कुछ नहीं जानते हैं, और इसी वजह से बस आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग तहे दिल से बाबा साईनाथ से यह प्रार्थना करना कि उनकी जो सास है, उनका जो कारनामा इनके ऊपर इस तरह से जादू टोना करके अपने बेटे को उनके चुंगल से, यानी सती बहन के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश की है, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली बात है। क्योंकि आप सोचिए, जीता जागता एक हस्बैंड को अगर उनके अर्धांगिनी से अलग करने की सोच कोई रखे तो कैसा लगता है। यहां तक कि हमारी सती बहन कई बार बीमार भी पड़ी थी, और बीमार पड़ने के वजह से उनका शरीर सूखता गया और उनको आंखों में कुछ बाण भी चलाए थे। जो बाण कहते हैं ना, तांत्रिक क्रिया वगैरह होता है, तो ऐसे बाण से उनकी एक आंखों की रोशनी भी कम हो गई। और इनके हस्बैंड को तो ऐसा कर दिया कि इनके हस्बैंड अगर कुछ भी चीजें जिंदगी में प्रतिष्ठित तरीके से बनवाता है या करता है तो उस चीज में उनकी माता का ही नाम रखता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मां का नाम। लेकिन उन्हें यह भी तो सोचना चाहिए था कि मेरी अर्धांगिनी है तो अर्धांगिनी के नाम से भी कुछ करें। लेकिन हाँ, सती बहन ये कहते हैं कि आखिर में जो घर उनके मन मुताबिक बना है, उस घर को आखिर इनके हस्बैंड ने सती बहन के नाम से किया। ओम साई राम। ये बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के। पर इतने में भी हमारी सती बहन संतुष्ट नहीं है। सती बहन ये नया घर बनाने के बाद वो एक बार गिर भी गए थे। यानी घर पे जैसे गृह प्रवेश किए, गृह प्रवेश के 4-5 दिन के बाद वो गिर गए थे और उनको शरीर में इतनी कमजोरी लगती है
कि वो बताते हैं कि सारा कुछ इस तंत्र मंत्र के जरिए मुझे मेरी सास ने इतना कमजोर बना दिया है। हालांकि इनको पहली बार छुटकारा मिला कि मेरा दातार करके कोई दरगाह में वो गए थे और वहां पे से उनको छुटकारा मिला था। बाद में 2018 से वो बाबा साईनाथ के चरणों में आए और तब से लेके अभी तक जो है वो बहुत खुद को सुरक्षित महसूस करती है, बहुत स्वस्थ महसूस करती है। ओम साई राम। और अभी जो है, अभी उनके बच्चे लोग वो भी ऐसे हो गए कि उन लोग हमेशा अपने मम्मी से कहते हैं कि मम्मी हमें पढ़ाई करने को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी हमें करने को अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसा क्यों? इसके लिए भी हमारे सती बहन ने कहा कि ये पूरी तरह से जो है उसे गलत और घृणित तंत्र मंत्र के जरिए है। अब क्या है कि अभी आप लोगों को इस चीज के बारे में चिंतन करना है। आप लोग जरा गौर से सोचिए और सोचने के बाद जरूर आप लोग बाबा साईनाथ के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे सती बहन की जिंदगी में सारी कुछ तकलीफें दूर हो जाए, उनका हस्बैंड जो है पूर्णतया उनके पास आ जाए और खुशहाली से इन लोग अपने घर परिवार में यानी अपने बच्चों को लेकर अपना परिवार उन लोग खुशी से व्यतीत कर पाए। ओम साई राम। बस इतनी सी प्रार्थना के लिए आज का ये वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये कितनी बड़ी दुखद बात है। तो मेरे तहे दिल से भी आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना। यहां पे कोई जाति, धर्म या वर्ग विशेष नहीं है। ये किसी की जिंदगी की बात होती है, किसी की जिंदगी में कोई खुशहाली वापस आए, किसी का संसार खिल जाए। बस यही प्रार्थना को लेकर हमारा ये वीडियो है और उद्देश्य यही है कि बाबा साईनाथ सबकी प्रार्थना को सुनने के बाद उन पर कृपा दृष्टि बराबर वो रखे और सारा कुछ दुविधा या अंधकार जो भी बीच में उनको घेर के रखे हैं, सारी तकलीफों के साथ वो दूर करते हैं। ओम साई राम। और दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी इस तरह से कुछ भी बाबा साईनाथ की लीलाएं घटित हुई या आप भी कुछ तकलीफ में है कि बाबा साईनाथ के चरण में प्रार्थना करना है, तो आप लोग भी मुझे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में आप सीधा हाई करके भेज सकते हैं या आपकी तकलीफ वहां भी भेज सकते हैं। मैं अपने फुर्सत के हिसाब से आपसे संपर्क कर लूंगा और आपके साथ कोई भी लीलाएं घटित हुई या कोई तकलीफ चल रही है उसका वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और आप लोग जो भी नए हैं इस चैनल में, जो भी पहले बार इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साई कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपने कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।